ये जो अब इंडिया ने अफ़गानिस्तान को 50,000 टन जो है गेहूँ भेजने का कहा कि मैं 50,000 टन गेहूँ भेजूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। अफ़गानिस्तान की जो है इंडिया ने हेल्प आउट करते हुए इंडिया ने ये बात की। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं फिर से आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो का रिएक्शन से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और नए आने वाले व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी हाँ व्यूअर्स, तो चले आए वीडियो की जानिब। और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान चीफ विथड्रॉ 50,000 टन चीज पाकिस्तान। देखिए, जैसे आपको पता है तो फाइनली दोस्तों, अफगानिस्तान के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, दुनिया के अंदर जो भी कोई आपदा आए उसमें टांग अड़ाने के ठेकेदार हमारे हमसाया मुल्क पड़ोसी देश पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, क्योंकि जब आपका नंबर लगेगा तो भैया सभी मिलकर जचाकर आपको ठोक देंगे। और वही हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के साथ। खबर क्या है दोस्तों? खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों को देखकर 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं अफगानिस्तान के अंदर देने का ऐलान कर दिया। भारत ने यह ऐलान किया तो हमारा हमसाया मुल्क पड़ोसी देश पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी भले ही मेरी जेब फटी है, दुनिया के दूसरे देशों से पैसे मांगकर मैं अपना देश चला रहा हूं, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान को मैं 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दूंगा। यह बात हुई। भारत के 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं पहले ना पहुंचे, इसको लेकर अफगानिस्तान के अंदर भाई साहब ने 1800 मीट्रिक टन के गेहूं की खेप 30 दिसंबर को भेज दी। जैसे ही ये ट्रक अफगानिस्तान के अंदर पहुंचे, पाकिस्तान के झंडों को उखाड़कर फेंक दिया तालिबानियों ने और जो गेहूं है वो एक्सेप्ट कर लिया। ये हाल था पाकिस्तान की पहली शिपमेंट का। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं हुई। अफगानिस्तान के अंदर जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने धमाल मचा रखा है। अफगानिस्तान से ही हथियार उठाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। इन सभी मामलों को देखकर और भारत ने जो अभी हाल ही में 2500 मीट्रिक टन के गेहूं के 50 ट्रक भेजे हैं, उन सब खेप को देखकर अब इमरान खान ने मन बनाया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर ये गेहूं नहीं भेजेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा अफगानिस्तान के मामले में ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान के मीडिया चैनल अमेरिका को रो रहे थे कि अफगानिस्तान का जो फंड है उसका आधा हिस्सा वो 9/11 के लोगों को देंगे। अब जब पाकिस्तान की सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं देना था, उसकी 1800 मीट्रिक की खेप दे दी और बाकी की बची हुई खेप अब पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो वो अफगानिस्तान के ठेकेदार अब चुप क्यों हैं? हालांकि अब उनसे हम पूछना चाहते हैं, अमेरिका जब करे तो सब कुछ गलत है, लेकिन अब जब तुम कर रहे हो तो अब तुम्हें अपनी जुबान से कुछ भी बोलना याद नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये घटना पता क्यों हो रही है? ये घटना इसलिए हो रही है, रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है। रशिया के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा वीट का एक्सपोर्टर है, दुनिया की 18% गेहूं इस देश से आती है, तो वो एक इफेक्ट है जिस कारण से इमरान खान और इनकी ECC कमेटी ने कहा है कि हम अपना गेहूं नहीं देंगे। अब दोस्तों, आप ही हमें बताइए कि जब आपकी जेब ही सलफ नहीं उठाती है, कहने का मतलब है कि जब आपकी औकात ही नहीं है कि आप अपने देश को चला सको, आप दूसरे देशों को चलाने के लिए उनके इंटरनल मैटर में टांग क्यों उड़ाते हो, उनकी बराबरी क्यों करते हो? ये एक सोचने वाली बात है। आज समझदारी दिखाने की बात है, अपने देश को संभालिए। दुनिया के हालात क्या हो गए हैं, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है अपने देश के हालातों को देखने की, और यही कारण है कि आप मजाक का पात्र बन जाते हो। खैर, ये सारी बातें हो रही हैं रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के कारण। जो गेहूं की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान को अब फिक्र पड़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें। अगर ये अनाज अफगानिस्तान को दे देते तो देश के लिए खाने से अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता, और अब खुद ही अपने ही पैरों पर अपनी ही कुल्हाड़ी ये मार लेते। खैर, इन्हें अकल आ गई है, भगवान का शुक्र है, नहीं तो अकल आते आते ये अक्सर अपना बेड़ा गर्क कर ही लेते हैं। खैर, अब ये सारी बातें हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर 2200 रुपये 40
किलोग्राम की एक बोरी बताई जा रही है कि 2200 रुपये के हिसाब से बोरी आती है आटे की, गेहूं की। खैर अब देखना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका क्या कहना है हमारे हमसाया मुल्क के बारे में? अफगानिस्तान के ठेकेदार तो बने फिरते हैं, लेकिन उन्हीं की ही दान की हुई चीज़ों को आज ये अपने देश के लिए यूज़ कर रहे हैं। शर्म की बात है इस देश के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, ये वीडियो हम देख रहे थे तो इसमें जो अब इंडिया ने अफ़गानिस्तान को 50,000 टन जो है गेहूं भेजने का कहा कि मैं 50,000 टन गेहूं भेजूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। अफ़गानिस्तान की जो है इंडिया ने हेल्प आउट करते हुए उसने इंडिया ने ये बात की कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे गेहूं। तो जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान की, इमरान खान साहब ने भी फिर उन्होंने भी इंडिया को देखते हुए उन्होंने भी कह दिया कि अफ़गानिस्तान को मैं भी जो है 50,000 टन जो है गेहूँ प्रोवाइड करूँगा। तो अच्छी बात है कि वो जो है इंडिया वाले जो है अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या सोच के ये बात की है। मीन के सबसे पहले तो आपके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात सही नहीं है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं ये बात। और सेकंड ये कि जब आपको आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि आप किसी को 2 रुपये भी दे सको, तो आपने फिर कैसे अनाउंस कर दिया कि आप 50,000 टन आप गेहूँ अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करोगे। बहुत अफसोस की बात है ये, क्योंकि आपको पता है आपके मुल्क में आटा कितने रुपए किलो हो गया है। तकरीबन 1 साल पहले जब आपसे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके दौर में तकरीबन 40 रुपये या 50 रुपये किलो आटा हम परचेज़ करते थे। लेकिन अब जब आपके दौर में है तो हम 80 रुपये किलो आटा परचेज़ कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको पता है इतनी महंगाई आपके मुल्क में हो रही है, आप इतनी महंगाई कर रहे हो, लोगों के कमर टूट गए हैं, और आप जो हो अपने मुल्क की चीज़ें चावल गेहूँ गंदम आप दूसरे मुल्कों में सेल कर रहे हो, तो आप समझते हो कि आप दूसरे मुल्कों को सेल करके आप अपना मुल्क चला लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, तो मैं जो कह रही थी कि आपके अपने मुल्क में इतनी महंगाई है और आप दूसरे मुल्कों को डोनेट कर रहे हो, और उन मुल्क को जो आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आपके उनके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं, तो आपको ये डिसीज़न लेना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद देखें जब आपने 1800 टन शायद इन्होंने भेजा है और उसके साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया है, तो उसको देखते हुए अब इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि अब मैं मज़ीद और गेहूँ नहीं भेजूँगा। तो आप पहले कहाँ थे? पहले आप किसी से मशवरा ले लेते। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो अपनी टीम के मेंबरान से या कोई तो ऐसा हो जो आपको ये मशवरे दे, आपको अच्छी चीज़ें बताए, कुछ सही और गलत बताए कि आप क्या सही करने लगे हो, क्या गलत करने लगे हो। लेकिन आप भी माशाल्लाह से एजुकेटेड हो, आप भी पढ़े लिखे हो, तो आप भी कुछ सोचा करो, समझा करो, फिर रद्द-ए-अमल किया करो। तो आपने नतीजा देखा, दैन नतीजा देखने के बाद आपने कहा कि अब मैं कोई गंदम प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं करूँगा। तो एक मिनट कि आपको पहले ये फ़ैसला लेना चाहिए था। आप कहते कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ सपोर्ट, इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद इस पोजीशन पे नहीं हूँ, मेरा मुल्क तो ख़ुद खसारे में है, मैं तो ख़ुद दूसरी कंट्रीज़ से जो है लोन ले रहा हूँ, तो दूसरी कंट्रीज़ को लोन दे रहा हूँ, मैं तो ख़ुद जो हूँ लोन पे चल रहा हूँ, मेरा जो मुल्क है वो लोन पे चल रहा है। आपको ख़ुद इमदाद की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क को ही इमदाद की ज़रूरत है, आपके मुल्क को इमदाद की ज़रूरत है। जो हेल्प आप दूसरों की कर रहे हो, आपको ख़ुद इन हेल्पों की ज़रूरत है। तो आपको तो ये फ़ैसला लेना ही नहीं चाहिए था, आपको तो 18 या 1 टन भी नहीं भेजना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि हम जैसे लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है, तो आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, तो आपको ये चीज़ पहले क्यों नहीं समझ में आई? आप ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखा आपने भेजने से पहले? तो बहरहाल बहुत सारी गलतियां तो आप कर ही चुके हो और मज़ीद आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हो। बहरहाल मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क को अब संभलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि लोग परेशान हुए हैं, लोगों के पास रोज़ी रोटी नहीं है, जॉब नहीं है। जिनके कारोबार थे वो जॉब पे आ गए हैं, और जिनकी जॉब पे थी वो जॉब उनकी छूट चुकी है। तो और जहाँ लोग 2 वक्त की रोटी खाते थे वहाँ 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं। तो आप
प्लीज़ अपने मुल्क को देखें और अपने आसपास के लोगों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ना कि आप अफ़गानिस्तान या दूसरे मुल्कों को देखें। उनको आप छोड़ दें, उनको ज़रूरी नहीं है देखना, आपको अपने मुल्क को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ काइंडली आप अपने मुल्क को देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें प्लीज़। तो जब तक मेरी वीडियो बिल्कुल मेरी जो बातें हैं अगर मैं करना चाहूँगी तो बहुत बढ़ जाएगी। तो बहरहाल मैं जो हूँ अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहती हूँ। तो मुझे दें इजाज़त और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।